कहते हैं ना, हम अपने दिल की सुनते हैं और दिमाग से सोचते हैं, मगर लिवर वो बिना कुछ कहे दिन रात काम करता रहता है। कभी थकता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन जब वो थकने लगता है तब शरीर की सबसे बड़ी चेतावनी शुरू होती है। आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और आज का शो सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी, एक सावधानी और एक उम्मीद है। हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस की, एक ऐसी बीमारी जो हर साल भारत में लगभग 10 लाख लोगों को प्रभावित करती है। हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान सिर्फ लिवर से जुड़ी समस्याओं की वजह से जाती है और इनमें से कई को पता नहीं होता कि उनका लिवर कब धीरे धीरे खराब हो गया। क्या सिरोसिस सिर्फ शराब पीने वालों की बीमारी है या फिर इसके पीछे छुपे हैं और भी दुश्मन, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, मोटापा और बिना कुछ सोचे समझे ली गई दवाइयाँ। शुरुआती लक्षण क्या हैं? क्या सिरोसिस को रोका जा सकता है? क्या एक सामान्य व्यक्ति भी जोखिम में है? इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी जिनके पास है 41 वर्षों का चिकित्सा अनुभव, हजारों जिंदगियों को बचाने और समाज को जागरूक करने का सफर। तो चलिए स्वागत करें एक ऐसे डॉक्टर का जिनकी नजर सिर्फ रोग पर नहीं, रोगी की जिंदगी पर रहती है। बॉक्स एफएम पर आज का एपिसोड है जागरूकता, जीवन और लिवर के नाम। सुनिए, समझिए और खुद को, अपने परिवार को सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बचाइए। क्या बात है, शनिवार का दिन होता है ज्ञान का भंडारा और नई नई बीमारियों के बारे में, पुरानी बीमारियों का विश्लेषण हम करते हैं। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका पता ही नहीं चलता कब हो जाए। हाँ, और शराब पीने वालों के लिए तो विशेष तौर से बहुत ही घातक चीज़ है ये। हाँ जी, नमस्ते मुकुल जी और सारे श्रोताओं को भी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि लीवर पे जैसे हमने एक पहले भी पूरी टॉक करी थी, तो लीवर क्या है ये तो हमने उसमें बताया ही था जी, और उसमें सिरोसिस का भी थोड़ा सा जिक्र किया था। तो सिरोसिस का मतलब होता है लीवर के अंदर जो नॉर्मल लीवर के जो टिश्यूज़ हैं, लीवर सेल्स होती हैं, उनमें कई कारणों से ऐसा नुकसान होता है कि वो सेल्स मर जाती हैं और मर के नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। पुरानी कोशिकाओं में एक तरह से फाइबर्स बन जाते हैं। ओके, फाइब्रोसिस कहते हैं इसको, फाइबर बनना, यानी धागे टाइप बन जाते हैं। तो वो जब धागे से बनेंगे तो वो लीवर की सारी जो बनावट है उसको बदल देते हैं, उसको सिकोड़ देते हैं। और लीवर में, जैसे अपनी पुरानी टॉक में श्रोताओं को याद होगा, लीवर में बहुत सारे पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू बाइल है वो लीवर में फ़्लो होता है चारों तरफ। तो उनके ऊपर वो फाइबर्स प्रेशर डाल देते हैं। तो प्रेशर डालने से जो फ़्लो होता है बाइल का वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और कितने फंक्शन जो लीवर करता है वो सारे के सारे अफेक्टेड हो जाते हैं और उसके बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये बेसिक में जो हम देखें तो फाइब्रोसिस का मतलब ये होता है। सो लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लीवर 5 जो वाइटल ऑर्गन कहते हैं उनको, जीवन आधार जैसे वाले जो अंग हैं, उसमें आपका ब्रेन है, फिर हृदय है, फेफड़ा है और लीवर है और किडनी है। क्या बात है, मेरा ज्ञान बढ़ गया, तो मज़ा आया। ये ऑर्गन ऐसे होते हैं कि इनमें से एक भी ऑर्गन यदि पूरी तरह से काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हृदय में तुरंत मृत्यु होती है बड़ा नुकसान हो जाए तो, और यदि बड़ा डैमेज हो जाए तो समय से पूर्व मृत्यु है। ऐसे ब्रेन में है। और लीवर बड़ा ऑर्गन है तो इसमें व्यक्ति तुरंत नहीं मरता है, लेकिन वो एक समय के बाद में उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो सिरोसिस उन बीमारियों में से एक बीमारी है जो व्यक्ति को समय से पहले मार सकती है, इसलिए इसके बारे में व्यापक जानकारी होनी चाहिए। अब इसका पता नहीं चलता शुरुआत में, जैसे कोई सिम्टम नहीं है। हार्ट अटैक का भी जैसे अब कहते हैं कि भाई बाएं हाथ में आपके दर्द हो रहा है, या मतलब बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप चेत जाते हैं या आपको डाउट हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होता? नहीं, हाँ, इसमें क्या होता है मुकुल जी, जैसे आपने अभी बताया इंट्रो के अंदर कि साहब भारत में 10 लाख हर साल केस होते हैं जी। तो ये 10 लाख तो बेसिकली
आइडिया से हम लोग लगाते हैं कि 10 लाख होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा, हेल्थ डेटा इतना कलेक्ट होता ही नहीं है। हमने आबादी के हिसाब से मान लिया है कि अमेरिका के अंदर सालाना जो प्रूवन है वो 10 से 12 लाख लोगों के सिरोसिस होती है यूएसए में। तो यूएसए से तो हमारी पॉपुलेशन 3 गुना है जी। और हमारे खाने के अंदर इतनी गड़बड़ है कि मेरी समझ में भारत में करीब हर समय 1 करोड़ लोगों के सिरोसिस किसी न किसी रूप में होती है। अब कारण क्या है कि ग्रामीण जो हमारा एरिया है तो उसके तो कोई रिकॉर्ड होंगे नहीं, खाली बड़े अस्पतालों में थोड़े बहुत रिकॉर्ड होंगे। मेरी समझ में अस्पतालों में कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि वो कोई ऐसी एक डाटा बना के और केंद्रीय कोई एजेंसी हो जहाँ फीड किया जाए। तो ये बड़ा एक मतलब हेल्थ को लेके 21वीं सदी में और इतने बड़े बड़े दावे करने वाले देश में यदि हेल्थ के ऊपर कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो आप प्लानिंग कैसे करोगे? माय गॉड। तो मतलब वेरी डार्क साइड। हाँ, तो आपके नागरिकों में भी इसकी जागरूकता नहीं है। मतलब इतना एजुकेशन फैला है इस कंट्री के अंदर, जो दावा करते हैं हम लोग कि साहब इतनी हमारी कॉलेजेस खुल गई, इतने स्कूल, इतने लोग पढ़ने। तो ये मेडिकल कॉलेज भी तो कंपाइल करते होंगे? कुछ भी नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं है। कहीं हमारे यहाँ आंकड़ों का तो कोई हम महत्व इससे नहीं समझते कि हम जिंदगी को प्लान नहीं करते। देखिए ज़िंदगी एक विचित्र चीज़ है। आपने वो कट फोड़वा देखा है? हाँ, लकड़ी तोड़ता रहता है, टक टक करके आवाज़ आती है। अब सब वो आप उसमें उस पेड़ में कोई कील ठोकना चाहोगे ना तो नहीं ठोक पाओगे। तो नहीं ठोक पाओगे उसको, वो शाम तक फोड़ देता है पूरा अंदर तक। आप इमेजिन करो उसकी गर्दन क्यों नहीं टूटती, और छोटा सा उसका ब्रेन है। आप अपने सिर से किसी चीज़ के लगातार यदि हिट करोगे तो आपके ब्रेन को डैमेज हो जाएगा आधा पौन घंटे में। उस कट फोड़वा उसका मस्तिष्क डैमेज क्यों नहीं होता? सोचने की चीज़ हमने नहीं सोची। हाँ, इतना वो लगातार हिट करता है तो उसके दिमाग में इतनी जो वाइब्रेशन जाएंगे इतने हार्ड हिट से, तो उसका तो ब्रेन है वो डैमेज हो जाना चाहिए। देखिए गजब की बात है प्रकृति की, और यही हमें सीखना चाहिए कि एक उस जीव जो हमारी नज़र में कुछ भी नहीं है, उसमें विकास प्रकृति ने कैसे किया है। कट फोड़वा की जो वुड पैकर कहते हैं इसको, बहुत सारे आजकल दर्शक अंग्रेजी जानते हैं तो कट फोड़वा समझेंगे नहीं, तो वुड पैकर ढूंढ रहे होंगे गूगल मौसी में भी कट फोड़वा। तो वुड पैकर होता है, उसकी जीभ, उसकी जो माउथ होता है, जो चोंच होती है, उसके पीछे से जाके ऊपर घूमती है, कान के पीछे से ब्रेन और उसके बीच में आती हुई दोबारा फिर उसकी चोंच में आती है। तो जैसे रबर का, जैसे कारों में अपने रबर के जगह जगह वो लगे रहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, वो जीभ शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जो हिट करता है वो इतना तेज़ी से पेड़ में, इतनी जोर से कि उसके ब्रेन तक उसके वाइब्रेशन नहीं जाएंगे, बीच में जीभ आ जाएगी। तो उसकी जीभ घूमी हुई है, डबल हुई जीभ होती है, निकल के ऊपर जाती है, ऊपर से घूमती हुई ब्रेन और उसके बीच में से होती हुई फिर वापस आती है। तो उसकी वजह से उसको खाता है। तो फिर वो कैसे खाता, आगे वाली जीभ खाने में काम करती है, बाकी जीभ है उसकी एक तरह का सेफ्टी का काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। प्रकृति ने कमाल की चीज़ें की हैं, हर जानवर को कितना साइंटिफिक बनाया है उसके वर्क को देखते हुए। अब जब प्रकृति ने कट फोड़वा जैसे जीव को एक तरह से सोच समझ के बनाया है, क्यों बनाया है उसको, वो क्या काम करता है, कितना बड़ा रोल है उसको पूरे अस्तित्व में, आप और हमारे ज़िंदा रखने में उसका क्या रोल है, हमें जानकारियाँ तो इन चीज़ की होनी चाहिए। हम कितना प्रयास करते हैं इन चीज़ों को जानने के बारे में, उसको जाने बिना हम जीवन को नहीं समझ सकते। तो हम क्या सिंपली ब्लेम कर देते हैं कि वो फलां जो है ना शराब पी गया, साहब शराब पी के उसके वो हो गया। भारत के अंदर मेरी समझ में जो मेरा आइडिया है, मतलब करीब 1 करोड़ लोगों के सिरोसिस किसी न किसी रूप में मौजूद है, प्रारंभिक अवस्था में, आखिरी अवस्था के अंदर, और उसका कारण अल्कोहल नहीं है। वैसे एक ज़ोरदार बात यहाँ भी इंटरेस्टिंग बताऊँ मैं, क्या आपको आइडिया है अल्कोहल कौन सी भाषा का शब्द है? अल्कोहल? हाँ ना, फ्रेंच एक्चुअल में अब हम बोलते हैं अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं है, इसका रियल नाम होता है अल्कोहल। अल्कोहल अच्छा, तो अरबियन है, अरेबियन वर्ड है, इंग्लिश में अरबी भाषा से आया है। और कोहल मीन्स सुरमा या काजल। तो वो डिस्टिल करके, आपको ना तेल से वो निकालते थे सुरमा, ऐसा कुछ था, डिस्टिल करके वो कोयला उसमें वो सुरमा निकालते थे, वो कान में डालते। तो कोहल, अल्कोहल, अल वर्ड वहाँ करते ही हैं, तो डिस्टिल की हुई चीज़ यहाँ से। और इंग्लिश वर्ड तो इसका रियल है स्पिरिट, जो प्योर इंग्लिश वर्ड है शुद्ध, वो तो है स्पिरिट। और अल्कोहल आया है, ये शब्द जो है ये आया है
अरेबियन लैंग्वेज से। ओह, तो दिस वेरी एक कैजुअल इंटरेस्टिंग सा यानी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोग सोचते हैं भाई अंग्रेजी शराब मतलब सब अंग्रेजों का ठेका। हाँ, नहीं बोले अल्कोहल वहाँ से आया है, तो मतलब उन्होंने बनाई नहीं है, ये शब्द वहाँ से आया है। वो कठफोड़वा हमारे जीवन में कैसे उपयोगी? कठफोड़वा के बहुत यूज हैं। वो मतलब वुड को आपके लिए तैयार करता है, वो वुड को में कितने कीड़े हैं उनको खाता है, वो पेड़ को प्रोटेक्ट करता है। ये वो तोड़ता क्यों है? वो तोड़ के तो अंदर तो होते हैं ना कीड़े, उन्हीं को तो खाता है वो। ओह, पेड़ के अंदर जो होते हैं ना उनको खाता है। वाह। तो अब हमारे यहाँ देश में प्रॉब्लम क्या है, अल्कोहल के अलावा जो हमारे यहाँ बड़ी समस्या है वो है ग्रेड 3 फैटी लीवर। वो आपके भोजन से हो रहा है। वो अल्कोहल से ज़्यादा नुकसान सो आपको हम बात पहुंचा चल रहा है। रहे थे जी, डाटा पे आ गए, डाटा के बाद अब उस पे आ गए। हाँ, तो पता नहीं चलता, कारण है कि जब तक लीवर 75% से ऊपर तक डैमेज नहीं होता। डैमेज नहीं होता, जब तक उसके लक्षण बहुत बार आते नहीं हैं। और लक्षण आते हैं तो लक्षणों की हमें जानकारियाँ बहुत कम हैं। अब मान लो आदमी कोई बहुत मीठा खाता है, वज़न बहुत ज़्यादा है उसका, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, या अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पीता है, दिन से सुबह शाम तक लो क्वालिटी का पीता है, कंट्रोल नहीं है, या किसी के हेपेटाइटिस बी या सी हुई हो पहले। अब बी तो काफ़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, लेकिन सी फिर भी होती है और सी क्योर भी हो जाती है, लेकिन सी जो है वो आगे जाके सिरोसिस भी कर सकती है, वायरल होती है जी। इसके अलावा कईयों के लीवर जन्मजात ही नुकसान में होते हैं, उसमें आयरन एंड कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपर नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ रोग होते हैं, वो भी सिरोसिस में बदल जाते हैं आने वाले समय। वो जेनेटिक्स है, थोड़े से ग्रुप हैं वो, लेकिन उनमें जेनेटिकली भी सिरोसिस हो सकती है कुछ लोगों में, उनकी बनावटी शरीर की ऐसी है। तो उन सब का हमें ध्यान रखना होगा जी। तो इसमें फैटी लीवर एक एमर्जिंग रिस्क है। अल्कोहल तो हम जानते हैं, लेकिन जो हम मीठा खा रहे हैं, जो हाई कार्ब डाइट खा रहे हैं, जो हम लाइफस्टाइल जिस तरह के जी रहे हैं, हम घूमते नहीं हैं, हम थोड़ी दूर जाना है तो आपको मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार चाहिए, 100-200 मीटर भी आप पैदल नहीं चलना चाहते। तो उन सब की वजह से हमारा जो फैटी लीवर हो रहा है इनएक्टिव लाइफस्टाइल से, और अब वर्क फ्रॉम होम हो गया है जी। आप नई जनरेशन को देखोगे, ऑफिस के लिए सुबह 6-7 बजे निकलते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 8-9 बजे घर पहुंचते हैं। तो अब वो सब लाइफस्टाइल का हमारे शरीर पे प्रभाव आने लग गए हैं। तो उनमें से एक प्रभाव है सिरोसिस, और चूँकि लॉन्ग प्रोसेस है, तुरंत कुछ नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता, और कई बार लाइफ के लेट फेज में होगी तो कभी हो सकता है इसका कोई इलाज भी नहीं कराए, लेकिन उसके जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो डिक्लाइन हो जाएगी। क्योंकि ये कैसे, क्या चीज़ इफेक्ट करता है लीवर? अगर मान लो डैमेज हो रहा है तो क्या क्या खराबी होती है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनकी एक उम्र होती है 120-130 दिन, फिर वो मरती हैं, उसकी जगह नई सेल्स बनती हैं जी। तो ये जब मरेंगे तो ये हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा, तो उसमें से बाइल पिगमेंट निकलते हैं बिलिरुबिन करके, ओके। तो वो पीले रंग का होता है। तो बिलिरुबिन को लीवर है वो किडनी के थ्रू शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए यूरिन सदा हमारा हल्का सा पीला होता है, वेरी लाइट सी, मतलब डार्कर कलर का होता है यूरिन। और ज़्यादा पानी पियोगे तो डाइल्यूट हो जाए तो वो बिल्कुल क्लियर होगा। अदरवाइज यदि थोड़ी देर हम पानी कम पिए तो हल्का सा आप नोट करेंगे यूरिन आपका हल्का सा डार्क कलर का होता है। तो यूरिन कभी पीला आता है तो आदमी सोचता है बीमार है, क्या नहीं, हुआ? वो पीला रेगुलर आने पे, पीला डार्कर होता है, तो इसमें से वो बिलिरुबिन निकलता रहता है रेगुलरली, थोड़ी नेचुरल प्रोसेस वो प्रोसेस है, वो थोड़ी मात्रा में, और उसको लीवर पहले ब्रेक डाउन कर देता है, फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब यदि सिरोसिस हो गई तो लीवर तो काम करेगा नहीं, तो वो पिगमेंट तो किडनी से सीधा का सीधा ब्लड से निकलने लग जाएगा, तो एक तो यूरिन बिल्कुल पीला हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट देखने में, आदमी जीभ बाहर निकालेगा तो जीभ उसकी पीली मिलेगी, तालू का हिस्सा पीला मिलेगा, आंखें उसकी जो हमारी सफ़ेद रंग होता है, जो स्क्लेरा कहते हैं उसको, वो पीली हो जाएगी, और हथेली वगैरह हैं वो हल्की सी पीलापन सा नजर आने लग जाएगा। पीलिया भी वही हो गया। हाँ, पीलिया हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो एक तो वो काम होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो शरीर में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन। फीमेल में ज़्यादा बनता है, मेन फीमेल हार्मोन है ये, लेकिन मेल में भी थोड़ी मात्रा में बनता है। तो ये इसका जो नियंत्रण होता है ईस्ट्रोजन का, वो आपके लीवर के पास में होता है।
तो यदि आपका लीवर डैमेज हो गया तो ईस्ट्रोजन बॉडी में इसको डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाएगा। लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे में, टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है और दूसरे हार्मोन्स में कन्वर्ट करके, या फिर इसको एक्स्ट्रा है तो शरीर से बाहर निकाल देता है, वो नहीं निकलेगा। तो उसका परिणाम क्या होगा, हाथों के अंदर हाथ लाल हो जाएंगे, हथेलियाँ बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे ब्लड पड़ा है हथेलियों में, ऐसी हथेली नजर आने लग जाएंगी। दूसरा क्या होगा कि जो मेल के अंदर, चूंकि फीमेल हार्मोन बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होगा कि मेल ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएगी इससे, सिरोसिस से। हाँ, तो वो उसको लगेगा कि भाई जैसे वो उसका जेंडर चेंज हो रहा है, वो फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है आदमी, ऐसी बड़ी ब्रेस्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। और जो फीमेल में चूंकि ये ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उनके पीरियड्स हैं वो बंद हो सकते हैं, डिस्टर्ब भी हो सकते हैं बुरी तरह से। तो ये सब जॉन्डिस इसके सिरोसिस के लक्षण हैं। प्रारंभिक अवस्था में यदि आपको इस तरफ कोई चीज़ नज़र आती हो तो इसका बिल्कुल कॉन्शियस हो जाना चाहिए। तीसरा क्या होता है इसके अंदर, बड़ी खराबी क्या होती है कि पेट में पानी भर जाता है। आपका जो पानी है वो यूजुअली खून के अंदर रहता है, और वो जो पानी खून में रहता है वो लीवर द्वारा बनाए हुए जो कंपाउंड हैं वही पानी को सेल के अंदर रखते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं बॉडी में, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। आप जब ब्लड की जांच कराते हो दोनों आते हैं। तो एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस लीवर करता है अमीनो एसिड से, तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन कम होने से पानी को ब्लड में रिटेन करने की, उसके अंदर रखने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो पानी बाहर निकल जाता है, कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है, तो पेट फूल जाता है। शरीर में और भी पैर भी फूल जाएंगे, मेनली पेट फूल जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा। वो बड़ी खतरनाक अवस्था है। इसका मतलब यहाँ से इस बीमारी को मतलब बहुत आगे निकल चुकी है यदि पेट में पानी भर जाए, क्योंकि लीवर की वो ये आखिर में ये क्षमता ख़त्म होती है एल्ब्यूमिन बनाने की। तो ये 3, 4, 5 मोटे हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारे शरीर में लगातार अमोनिया बनती रहती है हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से। उस अमोनिया को लीवर है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है, और ब्लड के थ्रू वो यूरिया बाहर निकल जाती है। इसलिए जब आप यूरिन की जांच कराते हो तो ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन ये सब आते हैं जी। तो वो ब्लड यूरिया लगातार निकलती रहती है। अमोनिया टॉक्सिक है, जहरीली है, गैस है, तो अमोनिया निकलेगी नहीं, तो वो अमोनिया आपके ब्रेन में चली जाएगी। और जो जिसके सिरोसिस हो गई वो आदमी ऐसा रहता है कि करीब करीब आप देखो कोई इररिलेवेंट बात करता है और उसका ब्रेन पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो उसके हाथ हैं ना पंखों की तरह से कई लोगों के फड़फड़ाने लग जाते हैं। तो हाथों में भी कंपन, इसलिए आप देखा कि ज़्यादा जो अल्कोहल पीते हैं उनके हाथ कांपने लग जाते हैं जी। तो उसका ये कारण एक ही होता है कि उनके शरीर में जो अमोनिया है वो बढ़ रही है, तो दे शुड बिकम गार्डेड। क्या बात है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। और सिरोसिस का क्या है, सिरोसिस एक बार सेट इन हो गई जी तो उसको कोई भी क्योर नहीं कर सकता। ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये इनक्योरेबल डिजीज़ है। डॉक्टर आपका कहाँ हेल्प करेगा, इसकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है कि भाई जो बिगाड़ है वो धीरे होगा, लेकिन बिगाड़ होगा, समय से पूर्व मृत्यु होगी, लेकिन वो उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। सिरोसिस इनक्योरेबल। दूसरा, सिरोसिस एक इन्फ्लेमेशन, प्रज्वलन पैदा करती है। लगातार 24 घंटे प्रज्वलन होता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लेम्ड, सूजन रहती है लीवर के अंदर। अब सूजन रहेगी, जहाँ भी सूजन रहेगी वहाँ कैंसर होने की संभावना बहुत बड़ी रहती है। तो सिरोसिस के 30 से 40% लोगों में एक समय के बाद में लीवर कैंसर हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ साधारण नहीं है। 1 करोड़ लोग यदि आप इससे प्रभावित इस देश में मानोगे, और आप चारों तरफ देख भी रहे हो कि जयपुर जैसी जगह अब देखो, कहीं देखो, बड़ी जो भी मेडिकल कॉलेजेस आ रही हैं थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड की, सब जगह लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं। कहाँ सुना था पहले? हाँ, किडनी सुना था, हाँ, हार्ट सुना था। और इसका कारण सिर्फ अल्कोहल को दोष मत दीजिए, हमारी जीवन शैली बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और हमारा जो खाने का जो सिस्टम है, जो हाई कार्ब की हम डाइट खा रहे हैं और हमारा फैटी लीवर बनता जा रहा है,
वो बहुत बड़ा कारण वो है। तो इसलिए फैटी लीवर को आदमी दोष देते हैं कि भी फैटी लीवर रिड्यूस करो ताकि रिड्यूस करो। तो फैटी लीवर जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ग्रेड 2 आते जागरूक रहो, क्यों ग्रेड 2 तक नुकसान नहीं होता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। ग्रेड 1 तो खैर चिंता की बात नहीं है इतना, ग्रेड 1 तो किसी रिकॉल कर लें डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना। आपने बहुत इस विषय में बात की है, लेकिन फिर भी फैटी लीवर पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो, क्योंकि अब कनेक्टेड हो गया ना ये लीवर से। तो नहीं, जैसे अपन ने पहली टॉक में बताया था कि फैटी लीवर का मतलब है कि आप के शरीर में आप आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो, या जितना कैलोरी आप खा रहे हो उतना आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हो। आप किसी न किसी हद तक आलसी हो और अपने आलस्य को आप जस्टिफाई कर रहे हो। वो आपका अहंकार हो सकता है, आपका ईगो हो सकता है, साहब मैं क्यों काम करूं, और या आपका ज्ञान इतना कम है कि आप किसी दूसरे का ज्ञान लेना नहीं चाहते। आदमी जितना अज्ञानी होता है उतना ही घमंडी होता है, तो वो आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, और या आप भयग्रस्त हो कि आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते। जैसे है ना, वो अपने शुतुरमुर्ग है या अपने कमेडी एक नाम का एक पक्षी होता है, तो बिल्ली आती है तो कमेडी आंख बंद कर लेती है कि मेरे को तो बिल्ली नहीं दिख रही, लेकिन बिल्ली तो खाएगी, बिल्ली तो बख्शेगी नहीं, तुम शिकार हो बिल्ली के। तो आंख बंद करने से बिल्ली नहीं भागेगी। तो जो हमें एक्शन लेना है, हमें हम जिंदगी से प्यार करते हैं, हमें एक्शन लेना है, तो हमें दूसरों के जो एक्शन है ना, उनसे तुरंत सबक लेना चाहिए, तब हमारी जान बच सकती है। और यहाँ पे मैं बड़ी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहूँगा जी। एक बार एक शेर और एक फॉक्स जी और एक लोमड़ी, एक तो शेर और एक भेड़िया, एक शेर भेड़िया और लोमड़ी तीनों थे, तीनों शिकार पे निकले। अच्छा, शेर भेड़िया लोमड़ी। हाँ, तो शेर ने एक तो जंगली गधे को मारा, एक उसने तकड़े से हिरण को मारा, और लोमड़ी ने एक वो मारा आपने एक ये आपका है ना खरगोश, और भेड़िए ने कुछ नहीं मारा। तो शेर ने कहा भी देखो किसी ने मारा हो, हम तीनों एक साथ आए थे, मिलके हम आए थे, तो उसको भेड़िए होगा तू बता, अब ये जो हमारा जो ये सामान है इसका वितरण कैसे किया जाए, कौन क्या क्या खाएगा। तो भेड़िया तो लालची होता है, तो उसने कहा साहब ऐसे करो, ये जंगली गधा तो आप खा लो, ये हिरण मैं खा लेता हूँ, और ये छोटा सा जो खरगोश है ये लोमड़ी खा लेगी, किस्सा ख़त्म। शेर ने पीछे देखा और ज़ोर से झपट्टा मार के अपना जबड़ा खोला और भेड़िए की का सिर है वो उसके धड़ से अलग कर दिया, और अब लोमड़ी की तरफ मुंह करके बोला तू बता कैसे निर्णय करेंगे, अब तू अपने दो ही रह गए, कैसे कैसे बांटें। तो उसने कहा महाराज इसमें बड़ा मुश्किल है निर्णय लेना, और बड़े ज्ञान की ज़रूरत है इसमें, लेकिन मैंने एक बात मेरे समझ में आई है कि ये जो हिरण है ना जी, इसको तो आप डिनर में खाओ जी, और ये जो गधा है इसको आप लंच कर लो, इसका लंच थोड़ा भारी है तो लंच में भारी खाओ, रात को डिनर में लाइट ही हो गया, और इन बिटवीन आपको भूख लगे, कोई स्नैक्स करने की इच्छा है तो ये खरगोश आप खा लीजिए जी, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं तो आपको देखती रहूँगी बस। तो शेर ने कहा तू बहुत समझदार है, कितनी ज्ञानी है, देख तू तेरे को ज्ञान ये सिखाया किसने। बोलो साहब भेड़िए की खोपड़ी ने सिखाया। क्या बात है, तो क्या बात है, दूसरों से सीखो। ग्रेट ग्रेट। ज्ञान की ये नहीं कि पढ़ने से ज्ञान आएगा, देखने से, ऑब्जर्व करो। लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं आप गलती करें, दूसरों की गलती से भी आप सीख सकते हैं। तो आपको भेड़िए की खोपड़ी से भी सबक लेना चाहिए कि तो अगली खोपड़ी मेरी थी अगर मैं बोल देती। तो इसलिए जो फैटी लीवर का
जो मुख्य कारण है वो हमारी जीवन शैली है। हमारे एब्डोमेन के अंदर विसरल फैट बढ़ जाती है, हम आवश्यकता से अधिक कैलोरी खाते हैं। हम किसी के घर जाते हैं, वो कहते हैं साहब ये मिठाई है खाइए, खानी ही पड़ेगी। अरे भाई क्यों खानी पड़ेगी, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं आपसे मिलने आया हूँ, मिठाई खाने थोड़ी आया हूँ। मिठाई से मिलने वी स्टूडेंट ऑफर। एक्चुअली मेरा तो मानना है कि कोई आदमी खाने के समय आपके घर आता है तो पार्टिसिपेट कर सकता है, एक बार पूछिए आप उससे, कोई मनवार की ज़रूरत नहीं है। वी शुड, क्यों आपके घर कोई आया इट मीन्स आपका अपना है, दिल मिला है, तो बीच में उसमें कोई डिवीज़न होना नहीं चाहिए। और आगे वाला कहते बस दैट्स ऑल, डोंट ऑफर मोर। चाहे कोई बुरा माने बाद में कुछ ही हो, लेकिन आप उसका भला कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में आप उसका भला कर रहे हो। अब हम खाना खा के जाते हैं, फिर भी जिसके किसी घर जाएंगे पकोड़े बने तो पूरी प्लेट साफ़ कर देंगे। तो ये सब फैटी लीवर के कारण है। और लाइफस्टाइल, आपको शरीर, में बार बार कहता हूँ, शरीर काम करने के लिए बना है, शरीर से काम लीजिए, आप यू विल एन्जॉय। क्योंकि बिना हेल्थ आपकी न तो कोई, आप किसी चाहे बड़े पद पे चले जाओ, और न आपकी हेल्थ अच्छी है तो कितना ही आपके पास धन इकट्ठा हो जाओ, कितना ही आपके पास संसाधन हो जाओ, आप कभी उसको एंजॉय कर ही नहीं सकते। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ है ही नहीं। आप कितने बड़े अफसर हो और आपके कैंसर हो गया, क्या करोगे? कितने पैसे हो, कैंसर हो गया, क्या करोगे? लीवर डैमेज हो गया, क्या करोगे? तो बेसिकली क्या होता है कि प्रायोरिटी पे नंबर 1 आपको हेल्थ को रखना है। 100 बातों की एक बात भैया, कान पकड़ के सीख लीजिए कि आपको श्रम करना ही पड़ेगा। श्रमेव जयते, या श्रम ही जीवन है। और अगर आप सिर्फ खा रहे हैं, बैठे हैं, तो डेंजरस जोन में। ये गाना शान ने गाया है, हम आपको आज सामयिकता इसकी मुझे बहुत समझ में आ रही है, इसलिए गाना सुनाते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब के प्रोग्राम के बीच में हम गाने नहीं सुनाते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए भाग। जाग आ खुद के लिए तू जाग, भाग आ खुद के लिए तू भाग। हे जाग आ खुद के लिए तू जाग, के लिए तू भाग। ना कर कोई टाल मटोल, पीट ना आलस का ढोल। ना कर कोई टाल मटोल, पीट ना आलस का ढोल। क्योंकि तू जागा तो राज्य जगेगा, तो देश जगेगा। जाग आ खुद के लिए तू जाग, जागो भाग आ खुद के लिए तू भाग। अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल। अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल। निरोगी रहने को तू जमकर भाग, सारे आलस को छोड़ के भाग। क्योंकि तू जागा तो राज्य जगेगा, के लिए तू भाग। अब तक चाहे की हो तूने भूल, अब तो तू खिला हेल्थ के फूल। निकलेंगे वरना रोग के शूल। खुद को चेता और प्यारे भाग, आंखें खोल और खुल कर भाग। तू खुद
ईशान की आवाज में ये स्वच्छता की मुहिम, क्योंकि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। बॉक्स एफएम द्वारा जनहित में जारी। बॉक्स एफएम का निवेदन है आप सभी से कि भाई आलस छोड़िए और भागिए। भागिए मतलब कुछ काम करिए, श्रम करिए, वॉक करिए, मजे करिए, छोटे छोटे काम। मैं डॉक्टर साहब को देख रहा था, स्टूडियो में थे, किसी ने फ़ोन में OTP मांगी, बजाय कि वहीं से बैठे बैठे बताने के डॉक्टर साहब गए वहाँ जाके वो बताए। सो आई वाज जस्ट नोटिंग इट कि भाई यही तो श्रम करने का एक तरीका है। हाँ, शरीर को एक्शन में रखिए। छोटे छोटे काम में क्या कि एक्यूमुलेट होता है। जैसे एक बार पहले मैंने बताया था कि ज़िंदगी एक तरह से जो हेल्थ है वो तो एक गुल्लक है जी, उसमें आप थोड़े थोड़ा एडिशन SIP है, जैसे मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखें तो इन्वेस्टर्स SIP है। आप इन्वेस्ट करते रहिए, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, 20-25 साल के अंदर बड़ी अमाउंट क्रिएट हो जाएगी। तो थोड़ा सा श्रम कर लीजिए, 25 साल डेली, तक हर समय जहाँ मौका मिले वहाँ थोड़ा थोड़ा आप श्रम करते रहिए। और देखिए एक और बताऊँ आपको, शहरीकरण का एक नुकसान हुआ है। हम अक्सर अपने घरों में रहने लग गए हैं, हमारा सोशल लाइफ नहीं है। हमारे ऐसे दोस्त नहीं जिनके साथ हम सुबह उठें 2-4-5 किलोमीटर घूमे आएँ, या कोई गप्पें लगाएं, या कोई आपका गेम खेलो, कोई और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा हो पा रहा है। मेजॉरिटी है वो अपने घरों में रहती है, अपने काम में बिजी रहती है। जब आप अकेले होते हो तो आपका एक साथी आपके साथ आके खड़ा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। उस साथी का नाम है भूख। आप अकेले घर में बैठे हो, कुछ न कुछ आपको मंचिंग करने की इच्छा रहती है, ये खा लूँ वो खा लूँ। और घर में ज़्यादातर समय जो रेडीमेड चीज़ तैयार रहती है, अब वो तो आप जानेंगे कि कोई मिठाई या कोई ग्लूकोज से रिलेटेड वही चीज़ें होंगी घर में, तो वही प्रिजर्व तो वही होती है, नमकीन होगी, तो हाई फैट डाइट ही होगी और स्वाद भी वही लगता है। तो ये जो आपकी साइकोलॉजी है, और हर एक की है साइकोलॉजी, अकेला आदमी होगा तो उसको कंपनी चाहिए, वो भयभीत होता है, उसको कंपनी चाहिए। वो बीमारी से लेके भयभीत है, वो किसी जॉब से लेके इनसिक्योर फील कर रहा है तो उसकी कोई उसको सिक्योरिटी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कुछ न कुछ खाएगा। तो ये एक्स्ट्रा जो ईटिंग होती है, अनटाइमली ईटिंग होती है, वो आपके लीवर को सिग्निफिकेंटली डैमेज करती है। डॉक्टर साहब ये तो बहुत गजब बात कही आपने। जब अकेले होते हैं तो कुछ न कुछ चरते रहने की इच्छा रहती है, पर भीड़ में भी तो लोग कुछ चबाते रहते हैं। भीड़ में फिर भी चांस कम है, लेकिन अकेलेपन का जो साथी है वो आपका हंगर है। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका अभी इतनी बातचीत नहीं होती है, लेकिन उसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जिन चीज़ों को मैं खतरा मानता हूँ जी, एक तो एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। देखिए, मेडिसिन से आपका लीवर सिग्निफिकेंटली डैमेज होता है। तो आप कोई भी दवा लेते हों तो मेरी समझ में आपको डॉक्टर से अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए कि ये दवा उसके इलाज में कितना महत्वपूर्ण है। और मेरी समझ में अब तो जो AI जो आ रही है, ये आपको अच्छा खासा हेल्प कर सकती है कि ये मेडिसिन आपको इस बीमारी में चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके बारे में आपको जागरूक रहना है। और दूसरा है पोल्यूशन। खतरनाक लेवल, पोल्यूशन लेवल है आपके लीवर में, सारे टॉक्सिन्स जो आपके अंत में तो लीवर में जाते हैं, चाहे लंग्स में जाओ, चाहे आपकी नाक में जाओ, चाहे आपके भोजन के साथ जाओ, अंत में हर चीज़ लीवर के थ्रू पास होती है। प्लास्टिक्स, जो माइक्रो प्लास्टिक्स जा रहे हैं, वो सारे के सारे अंत में आपके लीवर को करते हैं। तो ये हो सकता है, आज तो इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं है। और चर्चा क्यों नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली इस समय विश्व की सारी सरकारें सब ने रिसर्च पे फंडिंग बंद कर दी। आज हम 140 करोड़ लोगों का हमारा देश है। एक भी रिसर्च साइंटिस्ट का नाम मैं अभी श्रोताओं से पूछता हूँ जिनको वो देश में जिनके बारे में लोगों को जानकारी हो, एक सिंगल का नाम बता दीजिए मेरे। कहीं अखबारों में आप रिसर्च के बारे में नहीं पढ़ते। अमेरिका में जो फंडिंग होती थी वहाँ की गवर्नमेंट ने, इसमें जो नए राष्ट्रपति आए उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी। रिसर्च की ज़रूरत नहीं है कि बहुत हो चुकी है, हमें और नहीं चाहिए। तो इन जो नई जो लाइफस्टाइल की चीज़ें हमारे साथ आ रही हैं, उनका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे लीवर को कितना वो नुकसान कर रही हैं। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है सब पुराना है, हमारी जीवन शैली बदल गई, हम वहीं खड़े हैं, हमारी तकनीकी है वो हमारे से 100 साल आगे चली गई, हमारी सोच वहीं की वहीं है, हमारे विचार वहीं के वहीं हैं। हम ज्ञान की बजाय थ्रू व्हाट्सएप अज्ञान की तरफ, मोटिवेटेड नॉलेज होता है, जो नॉलेज नहीं होता है, मोटिवेटेड
नॉनसेंस है वो आपको धीरे धीरे प्रभावित करती जा रही है। तो उसका सबका आप ऐसा हो नहीं सकता कि आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जहर हाँ जहर हैं, क्या क्या खिला रहे हैं आपको, ये खा लो, ये हो जाएगा, ये खा लो। अरे भाई, हर चीज़ की हर व्यक्ति को अलग अलग आवश्यकता होती है। कभी आता है मैग्नीशियम खाओ तो लोग मैग्नीशियम खाने लग जाते हैं। मैग्नीशियम एक मात्रा के बाद में लीवर के लिए टॉक्सिक होता है। कोई कहता है कॉपर के उसमें पियो, पानी भी पियो, तो कॉपर का और भी यूज़ करो। कॉपर लीवर को टॉक्सिक करता है। आवश्यकता से यदि आयरन लोगे वो लीवर को डैमेज करता है। मेडिसिन्स, कितनी मेडिसिन्स हैं। छोटा सा दर्द हुआ आपके, आपने गोली खा ली। थोड़ा सा फीवर हुआ, आपने गोली खा ली। आप कितनी एंटीबायोटिक खा रहे हो। आप सोचते हो इसका आपके लीवर पे असर नहीं आएगा। आपके लीवर के किसी न किसी हिस्से में सिरोसिस नहीं हुई होगी, वो मारेगी नहीं, लेकिन आपकी जीवन की जो क्वालिटी है उसको तो डिक्लाइन करेगी नहीं। आपके ऑर्गन्स तो डैमेज हो रहा है ना, वो इन्फ्लेम्ड रह रहा है। और इसलिए आपने देखो लीवर कैंसर हैं और दूसरी तरह के कैंसर्स हैं, वो सारे क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और नहीं हो तो कम से कम हम इतना तो कि अपनी जागरूकता रखें कि हम इन चीज़ों से बचें। और आपको क्यों सीखना है, आपको कौवे से सीखना चाहिए। कौवे के यदि कहीं इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में तो वो अपना इलाज कैसे करता है, आपको कोई आइडिया है इसका? चोंच से? नो। कौवे के यदि बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई जैसे फोड़े जैसी चीज़ हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो जाओ, वो ढूंढता है कि चींटियाँ कहाँ हैं, चींटियों का घर कहाँ है। तो वो चींटियों के घर पे जाके और मरना, ऐसे लेट जाए जैसे मर गया, मोटी वाली चींटियाँ खास करके। अब वो चींटियाँ जो ही इन्फेक्शन में एक स्मेल होती है, तो चींटियाँ तो स्मेल से अट्रैक्ट होती हैं। तो वो चींटियाँ वहाँ जा कर के उसमें जो उसका जो पस होती है उसको, उनके लिए फूड है, क्यों पस में प्रोटीन होता है। तो वो चींटियाँ वो रस लेती हैं, और रस लेने के साथ साथ चींटियाँ अपनी बॉडी से फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती हैं। फॉर्मिक एसिड एक बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक है। वो कौवे के बैक्टीरिया को मार देता है, वो कौवा हेल्दी हो जाता है। प्रकृति ने क्या गजब का सेंस दिया है, क्या ज़बरदस्त हीलिंग पावर दिया है, कितनी बड़ी सोच दी है। तो क्या आप कहोगे कि इंसान की सोच है? भाई मैंने डॉक्टर साहब सुना था, जैसे शेरों को आप कोई वीडियो देखेंगे, वो घाव है वहाँ जीभ से वो चाट के उसको दूर, उसमें सलाइवा के अंदर उनके एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक्स होती है उनकी, क्योंकि वो नॉन वेज खाते हैं, रॉ मीट खाते हैं, तो उनको डिजोल्व करने के लिए बहुत पावरफुल उनकी सलाइवा होती है। उसमें भी तरह तरह के एसिड्स होते हैं, जैसे इधर फॉर्मिक एसिड है तो उसके भी एसिड्स होते हैं, वो फिर बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो लेकिन वो तो चलो अपनी टंग से करता है, ये चींटियों से करवाता है, और मरने का नाटक करके। अरे भैया, जैसे वो मर गया, वरना तो चींटियां भाग जाएंगी, ये बिल्कुल साइलेंट पड़ जाता है। तो चींटियां वो चूसती हैं उसका रस और वहाँ फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं और उसकी घाव भर जाता है। मेरा कहने का मतलब है प्रकृति ने कमाल जब कौवे को इतनी, प्रकृति ने मनुष्य को, नहीं उसी पे आ रहा हूँ मैं, जब कौवे को इतनी बुद्धि दी है तो हमारे पास तो कौवे से हज़ारों गुना ज़्यादा बुद्धि है। हम हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं आप अपनी बुद्धि का विकास करते? ये छुटमुट बातें जो चारों तरफ है, राजनीति है, कोई जातिवाद है, कोई धर्मवाद है, कोई पैसा के पीछे भागना है आपको किसी इश्क मुश्क के पीछे बावलों की तरह से, आप पागलों की तरह से पीछे लगे रहते हो, अपने सामान इकट्ठा करने में लगे रहते हो। आप उनसे थोड़ा सा दूर हटिए। आप अपने अंदर जो असीमित बुद्धि है, असीमित, हमारे पास हर एक के पास कितनी बुद्धि है, हम उसको यूज़ नहीं करते, हम उसको जागृत नहीं करते। और हमारी टॉक का क्या मकसद है? जागृत करना है। जब कौवा ऐसे कर सकता है तो यार आप इंसान हो, आप अपने आप को हेल्दी क्यों नहीं कर सकते? आपको ज़रूरत क्या है डॉक्टर की ज़िंदगी में? 21वीं सदी में होना ऐसा चाहिए कि देयर शुड बी नो हॉस्पिटल्स। कमाल की बात है कि डॉक्टर साहब अब आ जाए हम थोड़ा सा सिरोसिस पे ही ना। मान लीजिए किसी को पता चल गया कि उसे सिरोसिस है, चाहे एग्जामिनेशन के बाद पता चला या कुछ, अब हम एकदम निराशा को दूर पटकते हैं। भाई हमें पता है लाइलाज है, ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है या ट्रांसप्लांटेशन ही इसका सॉल्यूशन है,
प्रिकॉशंस क्या ऐसे करें जिससे कि आदमी को जीवन को बढ़ा सके? देखिए, दो चीज़ हैं। एक तो इसके अंदर आपको अपना जो डॉक्टर है उसका प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सिरोसिस को हर एक आदमी, हर डॉक्टर मैनेज नहीं कर सकता। तो आप उसी डॉक्टर के पास जाइए जो लीवर के बारे में जिसका अच्छा खासा नॉलेज हो, बहुत लॉजिकल सोचने वाला आदमी हो और जिसकी एक प्रतिष्ठा हो। आप उसी के पास जाइए और उसके गाइडेंस में काम करो तो वो ज़िंदगी तो एक्सटेंड अच्छी खासी हो सकती है। यदि अर्ली स्टेज में कोई चला जाए तो ज़िंदगी अच्छी खासी एक्सटेंड हो सकती है, और यदि बहुत अर्ली स्टेज में चला जाए तो जहाँ है वहाँ रोक सकता है डॉक्टर, जिस लेवल पे उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ऐसे किया जा सकता है एक सर्टेन स्टेज तक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत भी लगे, जैसे आपका अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो कुछ ब्लड की जांच होती हैं और कुछ लीवर का स्कैन होता है, फाइब्रो स्कैन कहते हैं लीवर का। तो वो स्कैन साल 2 साल में 3 साल में एक बार करवा लेना चाहिए। उसमें यदि आ गया है एविडेंस कोई कि साहब फाइब्रोसिस हो रही है, तो फिर आप अपने लाइफस्टाइल को रेडिकली आपको चेंज करना चाहिए। और कुछ बेसिक ब्लड की लीवर की जो लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं इसको, तो वो लीवर फंक्शन टेस्ट यदि आप कराते हो तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आए तो फिर वो आपको जागरूक कर सकते हैं। और जहाँ तक आशा और निराशा का सवाल है, तो निराश तो होने की एज सच कोई अपने को ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि ज़िंदगी, ये ज़रूरी थोड़ी है कि कोई बीमारी से ही आदमी समय से पूर्व मरता है। मृत्यु तो कैसे भी हो सकती है। तो ज़िंदगी जब भी आपके पास है, जितने भी दिन आपके साथ है, तो आप उसको पॉजिटिवली जीने की कोशिश करो। प्रयास तो वही होना चाहिए। मुझे भूल हो गई, चैट बॉक्स बहुत देर से गनगना रहा था, पर मैं आपसे बातें करता रहा तो दिमाग में नहीं लाया। राघव हैं, बोले व्रत करने का बेनिफिट क्या है? कशिश हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि सिरोसिस सिर्फ शराब पीने वालों को होता है, क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ? साहिल, कौन कौन सी जांच या टेस्ट होने से सिरोसिस को पकड़ा जा सकता है? क्या ये बीमारी जल्दी पकड़ी नहीं जा सकती? अंजलि हैं, एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या कहेंगे, इस बीमारी से निपटने का सबसे बेहतर तरीका इलाज है या जागरूकता? कनिष्का हैं, क्या वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लीवर या मोटापा भी सिरोसिस का कारण बन सकते हैं? इन सभी के प्रश्नों को हम एक साथ ही बोल दिया मैंने, क्योंकि बेसिकली तो मैं सबका ही जवाब दे चुका हूँ। जांच के लिए तो बताया, लीवर का फाइब्रोस स्कैन हो या कुछ एक ब्लड की लीवर फंक्शन की जो टेस्ट होते हैं वो कराओ आप, तो एक तो उसमें होता है। और इलाज की बजाय मैं तो इसको जागरूकता ही मानूंगा। तो मंजली ने पूछा है तो जागरूकता ही होनी चाहिए, हो ही नहीं बीमारी। और अल्कोहल अकेला जिम्मेदार नहीं है, प्रमुख कारणों में से एक है। यदि आप की अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत इन्फीरियर है, लेकिन आपका जो फैटी कंजम्पशन है, जो लीवर को फैटी बनाता है, खास करके ग्रेड 3, तो वो बड़ा इसका कारण है। बाकी कारण अपने सारे इसमें डिस्कस किए ही हैं। तो वैसे तो हम इन सब के जवाब अपनी टॉक में दे ही चुके हैं। बीच में हमने गाना बजाया था डॉक्टर साहब शान का कि खुद के लिए तू भाग। एक हमने नई चीज़ इजाद की है, भागम भाग आग, रैपिड फायर। बहुत बढ़िया है। तो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं सिनेरियो यहाँ। यस सर, सो मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ और बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें झटपट आपको आंसर करना है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, पेशेंट ज़्यादा टेंशन में होता है या डॉक्टर? स्पेशली जब पेशेंट पूछता है गूगल पे तो लिखा था कि मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर तो बेसिकली टेंशन में ही रहता है। पहले तो उसको डायग्नोसिस को लेके टेंशन है, और फिर पैसे को लेकर के वो तो टेंशन में रहता है। राइट। अगर लिवर इंसान होता तो उसका कैसा स्वभाव होता? इंसान होता तो बड़ा बेचैन होता। ओहो, कभी ऐसा हुआ है कि मरीज सिरोसिस का इलाज करवाने आया हो और बोला हो डॉक्टर साहब दारू कौन छूटे मारूं, यूँ नहीं हो सके? देखिए, दारू के लिए शहीद होने वालों की संख्या देश और धर्म के ऊपर शहीद होने वालों से कहीं ज़्यादा है। तो लोग दारू के लिए बड़े गर्व के साथ शहीद होते हैं, वो मानते तो नहीं। ओके, अगर आपको किसी बॉलीवुड एक्टर को लिवर का ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो किसे चुनेंगे आप और क्यों?
मैं किसी को नहीं चुनूंगा वहाँ से Okay. नहीं चुनूंगा, मैं वहाँ नहीं चुनूंगा, मैं और कूल मुकुल को चुनूंगा। शानदार। फैटी लिवर सुनते ही आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं एज अ डॉक्टर, या जो समोसे खा रहे होते हैं वो लोग? वो तो मैं ही ज़्यादा हो जाता हूँ चिंतित। क्योंकि वो तो खा रहे हैं, वो वो तो तो नहीं खा हो रहे हैं। सकते। अगर लिवर की भी छुट्टी होती तो आप उसे कहाँ भेजते छुट्टियां मनाने? गोवा, मनाली या आईसीयू के बगल में? मैं उसको मनाली भेजता बेचारे को, वो बहुत तकलीफ आता रहता है शरीर के अंदर। ओके। मरीज, डॉक्टर साहब क्या लिवर रिप्लेसमेंट करवाने के साथ साथ किडनी फ्री मिलेगी क्या? हाँ, नहीं मिलेगी जी। अगर आपके लिवर को एक गाना डेडिकेट करना हो तो कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग? ओह, फिल्मी गाना कोई लीवर के लिए? अब बस और और नहीं। नहीं, गम के प्याले और नहीं। क्या बात है, क्या मैं गाना जिंदगी दिया का है साथ मजा। निभाता चला गया। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था ना, वो कौन सी फिल्म में नहीं थी? नहीं, मनोज दारू- कुमार का था, मनोज नहीं, और नहीं, बस और। दारू पीना बहुत खराब है, हाँ, लेकिन दारू पीने से ये लीवर मनोज कुमार का खराब। गाया हुआ था, और हाँ, नहीं, और बस नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। आखिरी या- सवाल, लिवर को अगर व्हाट्सएप चलाने दिया जाए तो वो सबसे पहले किसे ब्लॉक करेगा? शराब, तेल, गुस्सा या गूगल जो डॉक्टर्स होते हैं? वो सबसे पहले तो मेरी समझ में लीवर तेल को करेगा। ओह नाइस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए थे आपके लिए। वाह, रैपिड फायर के साथ माहिया थी आरजे। या सो अब हम आ जाए, चलते चलते प्रिकॉशंस की हमने बात कर ली, बहुत सारी क्वेरीज की बात कर ली जिन लोगों ने पूछा। हमारे खान पान, हमारी दैनिक आदतों में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको डायरेक्टली रोका जाए तो आप इसकी उससे बच सकते हैं आने वाली बीमारी से? नहीं, वो तो अपन ने जैसे इनके कॉजेज में पता कर लिया, लेकिन मेरी समझ में हमें ये ज़्यादा जानना चाहिए कि हम ऐसा भोजन के अंदर ऐसा क्या करें कि हमारा लीवर है वो हेल्दी रहे। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। तो लीवर को हेल्दी रखने में एक तो हाइड्रेशन का बड़ा रोल होता है कि आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड हो, आपके ब्लड पानी का पीते रहे। सर्कुलेशन, हाँ, पानी एडिक्वेट मात्रा में, आप तरल पदार्थ है वो एडिक्वेट मात्रा में लें। लेकिन पानी ज़्यादा ना पिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, एडिक्वेट मात्रा में। उसका बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, प्यास लगे तो पानी पियो, भूख लगे तो खाना खाओ, आँख लगे सो तो जाओ, एक बार सो जाओ। आप बॉडी के साथ संघर्ष मत करो। संघर्ष मत करो। पानी की प्यास लग रही है, आपको कोई काम करना है, आप उस प्यास को टालते हो तो आपका ब्रेन फोगी हो जाता है, आपके लीवर का फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म आपका ओवरऑल स्लो डाउन हो जाएगा, तो आपका जो निर्णय होगा ना वो उतना बेहतर नहीं होगा जितना यदि आप 1 मिनट से भी कम समय लगता है पानी पीने में, वो पानी पी के यदि वो आप काम करें तो ये होता है। फिर आप लीवर को हेल्दी रखने के लिए हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं उनका उपयोग करो। दुनिया में सबसे बेहतर जो खाने का जो पोर्शन होता है उसमें हरी पत्ते वाली सब्जियां सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा आप जैसे एक बार हमने पहले बात की थी, माइक्रोग्रीन्स की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप जो बीज आपने लेकर के उनको उगाइए और उनकी जब शुरू की 4 पत्तियां निकलें तब उनको उखाड़ करके वो उसकी जड़ है उसको काट करके सारे के सारे को साफ़ करके आप कच्चा खाइए उसको आप। और माइक्रोग्रीन सब चीज़ों के बन सकते हैं करीब करीब, मेथी का भी बन सकता है, मूली का भी बन सकता है, ब्रोकली का भी, पत्ता गोभी, फूल गोभी। और ये आपके जो आप इनका फाइनल प्रोडक्ट खाते हो, जो फ्रूट खाते हो, उससे करीब 20 गुना ज़्यादा आपके शरीर में बेनिफिशियल। आपको खाना कितना है? 2 चम्मच खाना है, थोड़ा सा खाना पड़ता है, तो इससे आपका लीवर है वो बहुत हेल्दी रहता है। तो माइक्रोग्रीन के बारे में आप डिटेल में गूगल से या यूट्यूब से जान सकते हो। तो वो माइक्रोग्रीन का खाने का अब समय आ गया है, ख़ास करके जो शहरों में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं उगा सकते हो आप, अपने कमरे में भी उगा सकते हो। और इसके अलावा जो स्प्राउट्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और किस तरह से वो स्प्राउट खाए जाएं, तो आप चीज़ों के स्प्राउट्स को खाने की कोशिश करो। और हैवी खाने की बजाय आपको लाइटर खाना, जैसे आपका दही है, छाछ है, इस तरह की चीज़ें, ये आपके लीवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होते हैं। इसके अलावा जैसे जामुन है, आंवला है, इस तरह के जो फल होते हैं, आपका लेमन है और आपका संतरा, मौसमी, कीनू, इस तरह के जो फल होते हैं,
तो ये सारे के सारे आपके लीवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो तरबूज है, आने वाले टाइम में राजस्थान में जैसे मतीरा होता है, और ये जो आपके गलगल तुरई या इस तरह की तुरई होती है, दे आर ऑल गुड फॉर योर लीवर। तो क्या बात, आप लीवर को प्रोटेक्ट इन चीज़ों से करेंगे। और एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, 100 बातों की एक बात, जी भर के सोइए। और आपको प्रयास करके, जैसे भी आप हर एक की अपनी अपनी लाइफ की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करो कि रात का डिनर 8 बजे से पहले फिनिश कर लो आप, तो वो आपके लीवर पे बहुत बड़ा एहसान होगा और आपका लीवर हेल्दी रहेगा। लीवर हेल्दी रहेगा तो नेचुरल है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, तू 8 बजे खा ले भाई। अरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं लाइफ में, कोई बहुत बड़े चेंजेस की ज़रूरत नहीं होते। हेल्दी रहना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, खाली एक समझ की ज़रूरत है, एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और कुछ निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। और वो निर्णय क्या है कि आपको आदत डालनी होती है, वो धीरे धीरे शरीर को अपने आप आदत पड़ जाती है और आदमी फिर उसी हिसाब से चलने लग जाता है। डॉक्टर साहब, लीवर की बात कर ली हमने, सिरोसिस की बात कर ली। अगले सप्ताह जब आप आएंगे तब तक विश्व पर्यावरण दिवस निकल चुका होगा, 5 जून। तो मैं चाहता हूँ ये एक बहुत आपका सिद्धहस्त क्षेत्र है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस तपती हुई, जिसको कहते हैं अभी नौतपा, और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप विदेशों में जाइए, IQ लेवल और EQ लेवल 2, 3, 4 हवा का, और यहाँ क्या स्थिति है पॉल्यूशन की। देखिए, आप मुगल जी अभी बाहर जाके आए हो जी, आप इंग्लैंड या जाके आए हो शायद अभी, या। तो पूरे यूरोप में आप ध्यान से देखो, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पश्चिम दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूरोप की बात कर रहा हूँ। यूरोप वाले लोगों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना साम्राज्य फैलाया था। यूरोप वाले लोग आज भी, चाहे लिटरेचर का फील्ड हो, चाहे फिलोसॉफी का फील्ड हो, वो सारे उन्होंने डोमिनेट किया। अब वहाँ पर एक चीज़ आज भी है, उन्होंने अपना कुछ भी नष्ट नहीं होने दिया। उनकी नदियाँ वैसी की वैसी हैं, उनके आप देखिए जंगल वैसे के वैसे ही हैं, उनके पेड़ पौधे, उनके पक्षी वैसे के वैसे हैं। उन्होंने अपनी प्रकृति को कितना प्रिजर्व करके रखा है। और आप हमारी तरफ देखिए, आपको सोलर प्लांट लगाने तो आपने सारी खेजड़ी काट डाली। खेजड़ी आप लगा थोड़ी सकते हो। जो खेजड़ी आपने काटी है वो नेचुरल ग्रो होती है, वो आप जो प्लांट करके लगाते हो, उनमें वो बात ही नहीं है, वो दम नहीं है। आपने वो चीज़ ख़त्म कर दी। यहाँ पेड़ काट देते हैं, मकान बनाते हैं, हम पेड़ काट देते हैं, लगाते नहीं हैं। और लगाने का 4 पेड़, छोटे छोटे पेड़ लगा दिए, न उसमें पानी देते हो न कुछ और देते हो। तो जिस देश में प्रकृति का संरक्षण नहीं है, जिस देश में, चाहे दुनिया का कोई देश हो, अमेरिका भी हमारी तरह ही है, भारत की तरह ही है, फ़ौरन काट देते हैं पैसे के लिए, जंगल काट देंगे फ़ौरन। पूरा यूरोप भी, बाकी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी ऐसा है। खाली यूरोपियन जो बहुत 15-10 कंट्री आप उनको देखिए, बढ़िया ग्रीनरी दिखती है, और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो रिच लाइफ कहते हैं, पैसा उनके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रिच लाइफ यूरोपियन जी रहे हैं, इंटेलेक्चुअली जो है, मानसिक स्तर पे भी, शारीरिक स्तर पे भी, सब में आप देखिए पैदल चलते रहते हैं। तो वो क्षमता हमारे अंदर क्यों नहीं होगी कि हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। अब हमारे जयपुर में भी है, कोई मॉल बनाने के लिए, मैं अभी आंदोलन चल रहा है। अरे आपके दिमाग, आपको ये ज़मीन मिली पूरे जयपुर में, आपको ये ज़मीन मिली, एक जंगल पड़ा है, उसको काटोगे आप। और जनता से बिल्कुल निष्क्रिय हैं लोग, कोई उसके आवाज़ ही नहीं उठाता है। बॉक्स FM में हमने कल से ये अभियान चलाया है, एक पेड़ दे रहे हैं हम गेस्ट को, आपको भी देंगे, और हम उस विरोध में शामिल हैं। देखिए, जापान में अखबार आते हैं, अखबार के अंदर वो बीज डालते हैं कि अखबार पढ़ के आप कहीं फेंकोगे तो उसमें से कोई न कोई पौधा निकलेगा। ग्रीन पेपर कहते हैं वो, हमने वेडिंग कार्ड छपवाए थे। हाँ, कोई भी है, उसमें पौधा डालते हैं, हर जगह पौधा डालते हैं। तो वो तो इतना प्रिजर्व करने में लगे हुए। आज हम हमारे पौधों को, हम हमारे पक्षियों को, हम हमारे पशुओं को, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। और जिनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, जैसे गायों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ऐसा
योजना नहीं है कि उन गायों को सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए, बहुत बढ़िया बात कही। उनको यूजफुल कैसे बनाया जाए कि हमें रात दिन ये गौशाला नहीं बनानी पड़े। गाय घर में रहने की चीज़ है, गौशाला में रहने की चीज़ नहीं है। वो तो वैसे हो गए बूढ़े माँ बाप को आप अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ, करीब करीब वही बात हो गई। कौन केयर करता है उनकी? सैकड़ों गायें घुसी रहती हैं वहाँ छोटे से स्पेस में। वो तो एक तरह की मेरी समझ में सज़ा है, यातना। आप गाय को यातना दे रहे हो, उसकी सेवा थोड़ी कर रहे हो। ये तो यूजफुल एनिमल है और उसकी यूजफुलनेस को पहचानिए। माँ कहने से कुछ भी नहीं होगा। उससे क्या होगा? माँ कहेगी बाड़े बंद कर दो, बाड़ों बंद, कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब समस्याओं को आपको सॉल्व करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो वातावरण के बारे में आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि हम खाली पर्यावरण दिवस मनाना कोई मतलब नहीं है। अब मैंने तो इस महीने, जैसे ये महीना आ गया पर्यावरण का, तो मैं वैसे जुलाई में जाने वाला था। अब आपकी बात सुनी तो मैं जून से शुरू कर दूंगा। मैं 25-30 जून को जाऊंगा अपने गांव में, इस पर 80 जामुन के पेड़ लगा के आऊँगा। वाह, क्या बात। और जामुन के पेड़ में जब जामुन लगते हैं, क्या लगते हैं। जामुन नहीं, इसका एक रीजन है सब। वो कितने दूसरे आपके जीवन को वो सपोर्ट करता है एक पेड़। कितने पक्षी आएंगे, कितने कीड़े मकोड़े आएंगे, कितने आपके मधुमक्खियाँ उस पर आएंगी। आप तरह तरह की उसमें पूरा लाइफ डेवलप होती है। फिर जब पतझड़ होता है तो उसकी पत्तियाँ झड़ती हैं तो कितने वाइड एरिया के अंदर सर्कुलेट होती हैं। और फिर इतना फल लगता है कि उसमें से एक स्टेज के बाद में जगह जगह अपने आप पेड़ उगने लग जाते हैं जी। और राजस्थान जैसी जगह में आपको छाया मिल जाए बैठने को, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इस पे तो मेरा मानना है कि इस पे तो हमें बड़े युद्ध स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। वरना इसके जो परिणाम आने वाले हैं, वातावरण को जो हम नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं, तो उसका हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो परिवर्तन एक क्रिटिकल लेवल तक नहीं आते, उसके बाद में आएंगे तो फिर वो इतना तेज़ी से आते हैं कि फिर आप उनको रोक नहीं सकते। डॉक्टर राम अवतार शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार। बहुत गजब बातें की आपने। और आप ही के एक गाने से हम अंत करना चाहेंगे इस प्रोग्राम का। बहुत ही बढ़िया, मतलब आज बातचीत रही, सार्थक रही। और सार्थक बात के बाद एक केमिकल लोचा वाली बात जो थी वो हम सुना के श्रोताओं को थैंक्स करेंगे आपका। बॉक्स एफएम प्रेजेंट्स प्यार एक केमिकल लोचा है, रिटन बाय डॉक्टर राम अवतार शर्मा। प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? हार्मोन ने दौड़ लगाई, तुम बन बैठे प्रेमी भाई, भूल गए इस बात को प्यारे। प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है। ये खेल उम्र का है, प्यारे दिखलता है दिन में तारे, सपनों में खोते तुम भाई, फिर ना मानो ये सच्चाई मैंने जो तुमको बतलाई कि प्यार केमिकल लोचा है। ये क्यों नहीं तुमने सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है, ये प्यार केमिकल लोचा है। कुछ दिन तक चले खुमारी, फिर टूटी दिखती आई, अगर दोस्त बने तो बात अलग, वरना तकरार की बारी। अब भी जागो तुम प्यारे और सुन लो बात हमारी कि प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है।